नदी में 304 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला डैम आखिरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा 3 महीने पहले ही सरकार को अवगत कराया गया था कि बारिश होने के पहले इस डैम का निरीक्षण किया जाए, लेकिन आखिरकार हालात बिगड़े और फिर 72 घंटे का सबसे बड़ा भारत का रेस्क्यू चलाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 25 एक्सपर्ट इंजीनियरों की टीम ने डैम में भरे 15 एलपीएम पानी को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जहां जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन इससे प्रभावित 11 गांव के किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए, जहां क्षेत्र की फसल पानी में बह गई। देखिए रेड टीवी की ये खास रिपोर्ट। सरकार से 7 सवाल। डैम बनाने में आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई करेंगे मामा शिवराज? 300 करोड़ की लागत से बना डैम 2 साल में हुआ ढेर। गरीबों की चीख पुकार के साथ मामा कब करोगे न्याय? डैम निर्माण में काली मिट्टी का प्रयोग आखिर क्यों? भ्रष्टाचार का बांध बना आपदा का कारण। क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? आखिर 72 घंटे का रेस्क्यू क्यों बना भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 25 एक्सपर्ट इंजीनियरों की टीम की निगरानी में बांध में मौजूद पानी को खाली कराने का काम किया जा रहा था। जीरो ग्राउंड पर हमारे संवाददाता ने ब्रिज के बने आधे हिस्से का जायजा लिया, जहां ब्रिज की तैयारियों और वर्ष 2018 में दिए गए टेंडर के बाद किए गए कार्य मौजूदा हालत जाना। 72 घंटे के चले रेस्क्यू के बाद में आखिरकार ये भारत का पहला ऐसा बड़ा रेस्क्यू था जिसे 72 घंटे तक लगातार किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग ऐसे 42 गांव थे जिससे प्रभावित थे। अगर खरगोन या धार की बात करें तो ये वो डैम है कारसंगी का, जहाँ पर दरार पड़ने के बाद में पानी का जो रिसाव है वो किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में इस डैम को बनाने की जो मंजूरी थी, जो टेंडर था वो पास हुआ था, और उसके बाद में जो डैम को लेकर के ये कहा गया था कि 2021 में से पूर्णतः तैयार कर लिया गया था। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, लोगों से भी मिले। बारिश लगातार यहाँ पर जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो स्कूल है जहाँ पर कभी बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन डैम के कारण प्रभाव में आने के बाद में उसे खाली करा दिया गया था। रेस्क्यू यहाँ पर चलाया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 25 एक्सपर्ट इंजीनियरों की जो टीम थी वो भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लगातार यहाँ पर गाइडेंस दे रही थी। लेकिन खास बात ये कि आखिरकार ऐसी स्थितियों में जो किसानों को नुकसान हुआ है, जो घरों में पानी भरा है, लोगों को यहाँ पर पहाड़ों पर दिन गुजारना पड़े थे, ये तमाम स्थितियाँ थी जब यहाँ पर स्थिति प्रभावित हुई थी। फिलहाल अभी की स्थिति अगर हम बात करें ताज़ा हालात की, तो डैम में पानी तो पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन इस पानी ने कई लोगों की जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब देखना होगा कि कमलनाथ के इस दौरे के बाद आखिरकार सरकार किस तरह का एक्शन लेती है, और ख़ास तौर पर सरकार उन किसानों को जिनका नुकसान हुआ है, लगभग 100 एकड़ की ज़मीन की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, उसको लेकर के सरकार उन किसानों के लिए क्या सोचती है। कैमरापर्सन बाबर के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर। कारम नदी परियोजना के तहत बनने वाले डैम में लीकेज वाले हिस्से किस तरह 72 घंटे काम करने के बाद रेस्क्यू किया गया, जहां डैम के हाई अलर्ट जोन में भी 72 घंटे तक जेसीबी और क्रेन की मदद से जिम्मेदार कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी निभाई और डटे रहे।
वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां काली मिट्टी के बनाए गए नदी के पानी को रोकने के लिए बांध में दरार पड़ने के बाद पानी रिसाव हुआ था, जहां हमारे संवाददाता ने जीरो ग्राउंड पर दिखाया कि किस तरह के हालात बने हुए थे। पहले जहां हाहाकार मचा हुआ था, हर किसी की जान मुश्किल में थी, लेकिन सरकार और लगातार प्रशासनिक अधिकारी लगे रहे। हम जीरो ग्राउंड पर है, जहां कारस नदी का वो डैम है जहां स्थिति जो थी वो बदतर हो गई थी। आखिरकार ये जो निर्माणाधीन ब्रिज है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस डैम को, निर्माणाधीन डैम को जो है उसको बनाने का जो टेंडर था वो वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, और उसके बाद वर्ष 2018 के बाद इसे 2021 में तैयार हो जाना था, लेकिन अब तक ये डैम तैयार नहीं हुआ। कहा जाता है कि 304 करोड़ रुपए के इस डैम को भ्रष्टाचार निकल गया। हालांकि एक बड़ी त्रासदी यहाँ पर देखी जा सकती थी, लेकिन आपको बताएं कि ये जो पूरा 72 घंटे का रेस्क्यू जो किया गया, इस पूरे 72 घंटे के रेस्क्यू में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था उन वीरों का काम करना जिन्होंने लगातार कंटिन्यू जो है यहाँ पर जेसीबी मशीनें चलाई, लगातार वो लगे रहे हैं 72 घंटे तक। वो जो ड्राइवर थे, जो टेक्नीशियन थे, वो ये लगातार चाह रहे थे कि पानी का जो रिसाव है, पानी की जो स्थिति है, उसे कैसे कम किया जाए। तस्वीरों में भी सामने दिख रही एक जो इमारत है जर्जर, वो कभी स्कूल हुआ करता था, यहाँ पर बस्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन इस डैम के कारण भरते ही इस बस्ती को खाली करा लिया गया था और स्कूल जो है वो भी इस डैम के पानी के प्रभाव में आ चुका था। खास बात करें तो क्योंकि ये विश्व का इसलिए भी इतना बड़ा रेस्क्यू है कि इतना बड़ा रेस्क्यू आज तक कभी नहीं हुआ कि 72 घंटे में कई हजारों जाने, कई गांव इससे प्रभावित होते हैं। बताया जा रहा है कि धार और खरगोन के मिला के कम से कम 42 गांव जो है इस नदी से लगे हुए, जो कारस नदी है, जो कारस नदी का डैम है, उससे प्रभावित हो सकते थे, लेकिन सरकार को या फिर ईश्वर ने आम लोगों को जो है वो बचाया। हालांकि पानी की शुरुआत फिर हो चुकी है, बारिश का भी मौसम है, लेकिन जब रेस्क्यू किया जा रहा था तब मौसम काफ़ी साफ था, जिसके कारण लोगों को निकालने में भी परेशानियाँ नहीं हुई। एक सबसे महत्वपूर्ण कि इस डैम को बनाने का जो कार्य है, इस डैम की जो स्थितियाँ हैं, हम बता दें कि इस डैम की जो क्षमता थी वो 45 MCM पानी रोकने की थी, लेकिन इस डैम के क्योंकि अभी निर्माणाधीन था, जब 15 MCM पानी यहाँ पर भरा गया तो स्थितियाँ काफ़ी बदतर हो गई और डैम के जो रोकने के लिए बनाई गई जो यहाँ पर ये दीवार, ये जो डैम की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें दरार पड़ना शुरू हो गया। और ख़ास बात इस डैम की कि इसे लगातार मॉनिटरिंग जो है वो नासिक, दिल्ली, मुंबई के जो इंजीनियर हैं, जो 25 इंजीनियर हैं, वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लगातार इस पर अपनी राय दे रहे थे कि किस तरह से पानी को निकाला जा सकता है, किस तरह से एक बड़ी त्रासदी से बचाया जा सकता है। हालांकि कुछ गांव प्रभावित हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम जो आपको बता रहे हैं कि ये जो पूरी नदी का ये जो इलाका है, ये जो पूरी नदी है, यहाँ पर नदी के इलाके के जो आसपास लगने वाले जो खेत हैं वो ज़रूर प्रभावित हुए हैं इससे, और इस के चलते लगभग 100 एकड़ से भी अधिक की जो फसल है वो ख़राब हुई है। हालांकि अब जो यहाँ के किसान हैं वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे अच्छा कदम जो उठाया वो सरकार ने ये, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और ख़ास तौर पर क्योंकि जिस ऑपरेटर की हमने पूर्व में बात की, जो ऑपरेटर थे, जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी जो है अगर हम कह सकते हैं कि काफ़ी मशक्क़त के साथ साथ जो है उन्होंने यहाँ पर अपना जो समय दिया, 72 घंटे तक यहाँ मशीनें चलाई, उनका भी सम्मान किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में जो लोग परेशान हुए, जो स्कूलों में, धर्मशालाओं में उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, पहाड़ी इलाकों में रखा, टेंट तंबू बांधे गए, कई स्थितियां ऐसी थी, पुलिस को अनाउंसमेंट करना पड़े, तो ये तमाम रेस्क्यू था जो किया गया है। लेकिन इसका आखिरकार जवाबदार कौन है? क्या वाकई इस डैम की, जो कि ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है,
क्या वाकई जो जल संसाधन मंत्री थे जो यहाँ पर पहुँचे थे वो लगातार क्योंकि मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। कैमरा पर्सन बाबर के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर। कारम नदी का डैम 304 करोड़ रुपयों की लागत, 45 MCM क्षमता वाला डैम 15 MCM पानी भरने पर ही हुआ लीकेज। वर्ष 2016 में राज्य कैबिनेट में हुई थी डैम बनाने की मंजूरी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा डैम की EOW कर रहा था जांच। शिकायत के बाद भी EOW विभाग में नहीं हो सके किसी के भी बयान। वहीं डैम के हालात सुधारने के बाद किसानों की फसलों और घरों के हुए नुकसान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कारम डैम पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों से बात की और ग्रामीणों की परिस्थितियों को जाना। वहीं हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा डैम को लेकर सरकार से उम्मीद है कि सभी जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के आने वाले समय में सरकार बनेगी तब दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो हालात है कारस डैम के हम उसको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि हम जो है यहाँ पर लगातार कल से ही हम जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे और अब उनसे बात करेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं और क्या हालातों का जायजा लिया गया है। फिलहाल जो है वो लगातार यहाँ पर लोगों से भी मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर डैम के अधिकारियों जो है उनसे भी बात की गई है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ स्थितियाँ हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। सर हम इंदौर से आए हैं। सर इंदौर से लगातार 3 दिन से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 दिन से मैं यहाँ डैम की साइड पर आया हूँ, देखते हुए रास्ते में किस तरह फसल नष्ट हुई है, जमीन हमेशा के लिए खेती के लिए नष्ट हुई है, मकान गए हैं और डैम साफ दिख रहा है, काली मिट्टी का डैम बनाया है। ये भ्रष्टाचार का डैम फटा है। सर 2018 में टेंडर हुआ था, 21 में तैयार हो जाना था, फिर भी ये इतना समय लगा। इतना समय लगा क्योंकि भ्रष्टाचार का और दलाली का सौदा हो रहा था, इसीलिए ये समय लगा। आगे किस तरह का एक्शन लेगी कांग्रेस? क्या रहेगा कि लोगों को 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी मांग है कि डैम के ठेकेदारों पर FIR लॉन्च की दी जाए। तो बिल्कुल ये तो कमलनाथ जी जिन्होंने ये साफ कहा कि क्या और क्या और उन्होंने ये साफ भी कहा है कि जो इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से डैम की भ्रष्टाचार को लेकर के बात कही गई है, उसमें कहा है उन्होंने कि इस पर कांग्रेस पूरा एक्शन लेगी और जो मुआवजा जो लोगों को मिलना चाहिए जिनके फसलों का नुकसान हुआ है उसको जो है सरकार से उसकी मांग करेगी। कैमरा पर्सन बाबर के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर। वहीं डैम में भरे 15 MCM पानी को निकालने को लेकर रहस्य अभियान चलाया जा रहा था, तो दूसरी ओर ग्रामीणों को अपने घरों से निकालकर प्रशासन सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही थी, जहां पुलिस अलाउंस सेंड कर लोगों को हिदायत दे रही थी। अगर ज्यादा आती है तो बड़ा जनहानि हो सकती है। वाकई एक डैम में लाखों लोगों की नींद हराम कर रखी थी और कई लोग अपनी जान बचाकर देर रात अपने बच्चे, परिवार और अपने पशु बकरा, बकरी और गाय बैलों को लेकर सुरक्षित ऊंचे स्थान पहाड़ियों पर पहुंच गए, जहां कुछ NGOs की मदद से इन ग्रामीणों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था। तो वहीं दूसरी ओर बिना लाइट के अंधेरे में जंगली जानवरों के बीच ये अपनी रात गुजार रहे थे। सुरक्षित स्थान पर मौजूद ग्रामीणों के पास जीरो ग्राउंड पर हमारे संवाददाता ने पहुंचकर चर्चा की और जाना कि आखिर किस तरह के हालात बने थे और वह अभी अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। वहीं सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। छोटे छोटे कैंप, टेंट लगाकर अपने परिवार और बच्चों के साथ रह रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं। वहीं सरकार से अपील और उम्मीदें हैं, जहां पहुंचकर हालात देखकर आपका भी मन विचलित हो जाएगा। दृश्य हमारे कैमरे में कैद हो गए हैं, जहां हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से चर्चा की। हालात कितने बदतर हो सकते हैं इसकी हकीकत तस्वीर हम दिखाने के लिए जीरो ग्राउंड पर है कि यहाँ पर जो अपना जीवन यापन कर रहे लोग हैं वो आखिरकार कितनी मुश्किलों में हैं,
इतने परेशान हैं, उनके जीवन भर की जो घर की पूंजी थी, जो घर थे, जो कमाई थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जो फसलें थी, जिससे उम्मीद थी कि आने वाले समय में उनकी फसलें बेचकर वो अपने परिवार को पेट पाल सकते थे, लेकिन अब वो हालात भी ख़त्म हो गए। ये वो नदी है जो तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कारम नदी है। इसके डैम से पानी तो उतर चुका है, लेकिन वहाँ उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जो गांव के, वो अब वहाँ से हट कर के और अब जो है वो इन पहाड़ों पर है और पहाड़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये लोग छोटे छोटे टेंट बनाकर अपने बच्चे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और इस पहाड़ से ऊपर इन्होंने अपना घर का आशियाना बनाया है कि पानी की विपदा से बच सके। ये दादा है हमारे साथ। दादा, क्या हालात हो गए थे, कैसी स्थिति थी उस समय, क्या लग रहा था? स्थिति तो बहुत खतरनाक थी। यूँ बचा के पहाड़ी होने पे आ गए, बाकी जो मालधन था वो सब बह गए और खेती भी पूरी नष्ट हो गई, फसल भी नष्ट हो गई, मकान भी बह गए, कुछ नहीं बचा। अभी कितने परिवार इस झोपड़ी में रहते हैं? अभी 15 परिवार। क्या है, कोई आया आपसे पूछताछ करने? कहीं पूछताछ न करने कुछ नहीं आए, खाली वो खाने के लिए 5 टेम पे टेम पहुँचाया करे, इसके अलावा कुछ साधन। अब क्या करेंगे? अब तो घर भी नहीं है, नीचे ज़मीन भी ख़त्म हो गई है, नीचे ना घर बचा ना ज़मीन। देखते हैं क्या होता है, कुछ अगर सरकार, हाँ, कुछ भी मकान बनाने की भी व्यवस्था करना पड़ेगा ज़मीन की। कुछ भी अब कुछ भी पकता था, थोड़ा इससे सारा होता था और कहीं भी मजदूरी करके ला के पेट पालन पोषण करते थे। तो ये हालात हैं। हमारे साथ और भी है। क्या हुआ था उस रात जब डैम का पता चला? सबको ऊपर भगा दिए पहाड़ी पे। हाँ, कि वहीं रहना, पानी बांध फूटने वाला है, सब वहीं रहना ऊपर। हाँ, उसके बाद पानी जो फूटा तो सब खेत जमीन हमारी सब पत्थर निकाल दिए, मिट्टी सब बह गई, कुछ भी नहीं बचा। अब उसमें कमाई काम करने का तो कोई कहीं नहीं, पत्थर ही पत्थर बना हुआ। अब क्या चाहते हो सरकार? क्या सरकार से हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमको, या जहाँ हमने झोपड़ियाँ बनाई है, यहाँ हमको पट्टे की ज़मीन दे दिए, मकान बनाने के लिए, खाली मकान के लिए। और खेती का फिर? खेती का तो जैसे तैसे डैम चलेगा, मजदूरी करेंगे, पर वो डैम के नीचे तो नहीं रहेंगे, डैम तो वापस बनेगा। हाँ, वही हमारी ज़िंदगी भर का रोना है। तो इससे पहले भी हो चुका है ऐसा डैम पानी? नहीं। ये डैम बना? हाँ, डैम बना जब से बच्चे को कैसे पढ़ाएं, बच्चे को कैसे हम पालेंगे, कैसी मजबूरी, हम घर हो गए हमारा। हमको तो ये ज़मीन चाहिए और हमारे ज़मीन के गए तो हमको खर्चा पानी है, वो तो चाहिए, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर लकड़ियों का चूल्हा जलाकर जो है ये अपना जीवन व्यापन, बच्चों के लिए खाना यहाँ पर बनाया जा रहा है। और स्थिति ये टेंटों की आप देख सकते हो कि ये खुद इन्होंने तिरपाल और पन्नी ला करके जो है वो बनाई है और इन छोटे छोटे घरों में जो है ये रह रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्थितियाँ हैं यहाँ पर कि जब हालात बिगड़े, तो हालात बिगड़ने के बाद की जो स्थितियाँ बनी हैं, लोग खाना जो है यहाँ पर बना रहे हैं, अपने का जो पूरा सामान है वो निकाल करके लाए थे और उसके बाद अब यहाँ पर रह रहे हैं। तो हालातों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झोपड़ियाँ हैं और इन झोपड़ियों में इस पहाड़ के ऊपर लोग अपने जो जानवर हैं या बकरियों को भी जो है वो लेकर के आए हैं, क्या ताकि उन्हें बचाया जा सके इस डैम के इस पानी से। हालांकि बारिश अभी भी शुरू है और बारिश के चलते इन्हें जो है खासी मशक्क़त जो है वो करना पड़ रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जीवन व्यापन पहाड़ पर ये 15 जो झोपड़ियाँ हैं, 15 जो परिवार है वो यहाँ पर कर रहा है। सरकार अब इनके लिए क्या कुछ निर्णय लेगी, सरकार इनके लिए क्या कुछ सोचेगी, क्योंकि इनके जो सपनों का घर था, जो आशियाना था, वो ढह चुका है, जो फसल थी वो ख़त्म हो चुकी है। वो रात इन्होंने कैसे गुजारी होगी ये हम समझ सकते हैं, लेकिन वाकई हालात काफ़ी बेबस थे। कैमरा पर्सन बाबर के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर। अपनी फसलों को खराब होता हुआ देख ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे, वहीं सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने कहा कि पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद अब उनके पास मरने के अलावा
कोई भी चारा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सरकार से उम्मीद है कि वह उनकी इस मुसीबत में उनके साथ खड़े रहकर एक बार फिर उन्हें अपनी नई जिंदगी जीने और बसर करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाएगी। सही बच्चे साहब क्या करेंगे, हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे हम। कटोरी लेना मांगवा दे क्या, कहीं नहीं बच्चों हमारा लिए। जहां ग्रामीणों की फसलों और खेतों को हुए नुकसान पर मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया, जहां पानी के बहाव में पूरी तरह खेतों में बड़े बड़े कठोर पत्थर बच गए और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जहां ग्रामीणों से बात कर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता भरत पाटिल ने। हरे भरे खेत अब जो है वो जर्जर जमीन की तरह हो गए हैं। पत्थर निकल जाने के बाद किसानों की हालत ये है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाए। एक डैम की ऐसी विपदा के बाद हालात इतने बदतर हो गए कि लोगों को अपने घर से जान बचाने के लिए पहाड़ों तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये जो आप तस्वीरों में नीचे देख रहे हैं ये कपास का पौधा है और इस किसान ने इस कपास को बोया था, लेकिन जो अब हालात है वो तस्वीरों में नज़र आ सकते हैं कि किस तरह से इन हालातों के साथ किसान जूझ रहे हैं और अपनी फसल को आंखों से खराब होता हुआ देख रहे हैं। उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि आखिरकार सरकार इनकी बात सुनेगी और इनके फसल के मुआवजे तक इन्हें पहुंचाएगी। क्या मुआवजा मिलेगा या लेकिन हर बार की यही स्थिति है कि जो फसल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और अब हालात ये भी है कि आखिरकार फसल को अगर यहाँ पर बोया भी जाएगा तो ये मिट्टी उस लायक नहीं बची कि फसल को यहाँ पर बोया जाए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर निकल के आ गए हैं, जिसके कारण हालात ये है कि पत्थर हो जाने के बाद अब यहाँ पर फसल नहीं हो रही है। किसान यहाँ पर आकर सिर्फ अपनी फसलों को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक कोई मदद इनके पास नहीं पहुँच पाई है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनके पास किस तरह की मदद है और क्या हालात उनके। भैया क्या हुआ था, फसलें आप हमने देखी? हाँ देखी ना फसलें, ये बस डैम की वजह से, डैम फूटने की वजह से सारी फसलों का नुकसान हो गया और यहाँ पर पूरा नदी लायक बन गया, पूरा सपाटा। अब ये खेती करने के लायक ही नहीं बचा खेत। अब यहाँ पर किस तरह से हम फसल उगाए, किस तरह से उनकी बीवी बच्चों को पालेंगे ये लोग, उनका परवरिश कैसे करेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी सुविधा या कोई भी मुआवजा नहीं मिला इन लोगों को अभी तक। ये लोग सारे अपने परिजनों से कुछ मिलने आए हैं अब, क्योंकि पानी का डैम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। डैम पे से पानी निकल चुका है और अब अपनी फसलों को देखने के लिए लोग आए हैं। आपकी कितनी ज़मीन है? 10 बीघा। क्या पूरी 10 बीघा? पूरी 10 बीघा पूरी खत्म होएगी। काय की फसल थी आपकी? कपास, मक्का, सौंफ, कांदे के कण। एक रात में बर्बाद हो गई है। एक रात में बर्बाद। आप कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे, अभी ऐसे देख रहे। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते कि आप कहीं भी हमारी व्यवस्था करो, मदद मिले। हाँ जमीन दो ना तो और फिर कहीं सही करवाओ। तो क्या उम्मीद है? यही चाहते हैं सर, इसको सही करवा के दो, यानी कुछ थोड़ा ऐसा दो तो हम पल सकते हैं। न तो सरकार तो ऐसे देख लेगी, थोड़ा वो दे देगी, बगल हो जाएगी, बस भूल जाएगी। हमारे तो यहाँ हमें तो मरना है, क्या करना है यहाँ हमको फिर। तो ये जो ज़मीन है इन किसानों की, स्थानीय निवासियों की पूरी ख़राब हो चुकी है। बद से बदतर हालत इस फसल की हो चुकी है। वाकई लोग परेशान हैं। अपने बच्चों का और अपना जीवन व्यापन करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन बाबर के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़, इंदौर। कारम नदी के डैम के पानी के बहाव में लगभग धार और खरगोन के मिला के 42 डेंजर जोन में थे, जिनमें से 11 गांव को खाली कराया गया था। जयसिंहपुरा गांव, भंडाको गांव, फतेहपुरा और अन्य गांव चपेट में आने वाले थे, जहां के स्थानीय लोगों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
वहीं प्रशासन विभाग ने कृषि अधिकारी, पटवारी सहित अन्य लोगों की टीम तैयार की गई है, जो ग्रामीणों के हुए नुकसान को लेकर सर्वे कर रही है, ताकि धारा 1/4 के तहत हुए नुकसानी के चलते लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। कृषि अधिकारी ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग 40 किसान प्रभावित हुए हैं, वहीं लगभग 100 एकड़ से भी अधिक जमीन की फसलें पूरी तरह खराब हो गई। देखिए, कारम नदी के किनारे वालों खेतों में ज़्यादा नुकसानी हुई है, उसी का अभी आकलन चल रहा है सर्वे के द्वारा। लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास नुकसान है। किसानों खेत के 35 से 40 खेत के आसपास। नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। 1-2 मकानों में हुआ है नुकसान, ऐसा कोई बहने जैसी स्थिति तो कहीं नहीं दिखी। जनहानि पशुहानि नहीं है। हाँ, समय रहते सरकार द्वारा कई दिनों से लगे हुए थे। सरकार 3 दिन से सुचारू व्यवस्था थी, लोगों के द्वारा को लगातार खाली कराया जा रहा था। अभी कुछ एरिया में पानी भरा था, वहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ है। उसको एसडीएम साहब द्वारा जो दल बनाया गया है, दल के में पंचायत सचिव, पटवारी महोदय और कृषि विभाग के अधिकारी लोगों द्वारा अभी सर्वे कर रहे हैं और पंचनामा बना के जो स्थिति बनी है उनको वास्तविक देख के उस आधार पर उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे हिसाब से अभी हम आकलन करें तो हम ये उतावली पंचायत की बात करें तो 40 से 45 किसान के समथिंग आ रहे हैं अभी, जो कल हम लोगों ने देखा, लेकिन और डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। 3-4 एकड़। सरकार की तरफ से जो भी अभी गाइडलाइन जो है 4 एकड़ की जो धारा के अंदर जो गाइडलाइन आएगी, उसी गाइडलाइन के आधार पे जो मिलेगा वो भी सारा मिल जाएगा। नुकसान तो काफ़ी हुआ है। ज़मीन भी हुई है ना, ज़मीन भी नुकसान हुई है, ज़मीन भी धोके गई है, उस लायक नहीं है। उसको लेवल में लाने के लिए कुछ किसानों समय लगेगा उसको। अभी तक सरकार ने जो स्थिति, जो भूतल पे जो स्थिति, उसकी हम रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। उसके बाद जो भी आगे की जो शासन की तरफ से जो निर्देश होंगे वो हम हमारी तरफ से करा जाएगा कार्रवाई। मेरा नाम TR निगम, कृषि विस्तार अधिकारी धर्मपुरी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में सब ये खेती सब नष्ट की आपकी? मेरी 8 बीघा। अच्छा, क्या हुआ था उस रात? उस रात ये तालाब का बांध फूटा। हाँ, फिर क्या बस ये नुकसान हुआ। नहीं, आप लोग यहाँ से कहाँ चले गए? हम तो बेड़ी पे चले गए, उधर बेड़ी पे भगा दी। पहाड़ियों पे? हाँ, पहाड़ी। अच्छा, कितने लोग रहते हैं? हम 11 सदस्य हैं। ये आपका ही घर है? हाँ, मेरा ही घर है ना। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 4 जने हैं। अब तो पूरा जर्जर हो गया घर? हाँ, खत्म हो गया सर। ये तो हम जिला हमारे दोनों भाई उनके मिल के 10 बीघा खेती थी, और सब मतलब बांध की वजह से सब मिट्टी भी बहेगी और फसल जो लगाई थी वो भी बहेगी है। और सरकार तरफ से मदद तो अभी कुछ नहीं मिला, और सड़क पे आते और निकल जाते हो, कुछ रोकने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे नहीं रुकते हैं। और यदि पब्लिक तो उनकी कौन बात कैसे लोग उनकी बात सुनेंगे, इसलिए वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं और चले जाते हैं। हम तो हमारे सुरक्षित स्थान, हमारे जीवन सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ी पे चढ़े गए हैं, बाल बच्चे। हाँ, पहाड़ी पे रह रहे हैं। सरकार से ये निवेदन है कि जो भी हमारा लिए, हमारे बाल बच्चे उनके लिए, और हमारे परिवार जितने भी सदस्य परेशानी में फंसे हुए लोगों के लिए हम मदद सरकार से तरफ से। अभी तो कुछ नहीं आया। जो हमारे जी 10 बीघा सर, पूरी एकदम नाला कर दिया सर। अचानक डैम फूटने का अपन को खबर आई, हम तो वहाँ से भाग गए, दो ढंकर थोड़ा लेके भाग गए पहाड़ी भाग गए सर। और फूटा डैम तो हमारी ज़मीन में जो भी फसल बोई थी सब एक फसल भी नहीं बिकी रही। 10 बीघा ज़मीन पूरी साफ हो गई सर। पूरे मकान में भी पानी घुस गया, अनाज भींज गया, हमारा सब सुखला बह गया सर। टोटल कहीं भी नहीं, हमारे तो अब जीने के लिए कहीं सहारा ही नहीं बचा सर।
अभी तक सर कोई नहीं आया, अभी तो ये कोई भी नहीं आया देखने। अभी सर पानी गिर रहा है, इसकी वजह से कोई भी नहीं आया सर। हमारा बहुत नुकसान है भैया, अभी क्या करें अब तेरा बांध की वजह से। आप भी पहाड़ पे रह रहे, हम भी पहाड़ पे रहे, सब साथ में रह रहे भैया, क्या करें। और कोई खाना वाला आते तो आते नहीं पियाते, और क्या खाते हैं। हम जंगल में रहते हैं, 30 मन क्या हम सब माल पे चढ़ के रह रहे। बच्चे ने 6 बच्चे हैं मेरे, तो सब में ही रह रहे अभी। यहाँ अंधेरा में रहता, और जो जानवर आता तो कौन बचाते हमको। यहाँ जंगल में रहते और क्या बोलते वो आ जाता तो वैसे डर लगते है हमको।